अध्यक्ष महोदय, सेशन के अंत तक क्यों उत्तर देंगे? अभी उत्तर देंगे, अभी उत्तर देंगे आपके साथ बात करके। सवाल सुनो तो सही, सुनो सही। ऐसा है माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य से ये जानना चाहता हूं कि आप किस पैसे की बात कर रहे हैं कि वो जमा हो गया। एक मिनट पहले सुन लो, आप रिएक्शनरी बहुत हैं आप। नहीं, आपके साथी की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। हैं पहले तो अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला किया, क्योंकि ये हमारे गारंटी नंबर 1 थी, जो हमने चुनाव के दौरान लोगों से वायदा किया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, और आपने कहा था नहीं देंगे। दोनों में बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस ने कहा था नहीं। सुन लो एनपीएस एक मिनट, एनपीएस एक मिनट सत्य जी, आप उस समय हाउस में नहीं थे, मैं आपको सही स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। बाहर थे, लेकिन देखो जो बात यहाँ पे कही जाती है अंततः वही सत्य है, अंततः वही सत्य है। अब अध्यक्ष महोदय, हमने ओपीएस लागू करने का हमने ऐलान किया, और हमें बहुत, हम फख्र से कह सकते हैं कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दी है। एक मिनट सुन तो लो। अब अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के कर्मचारियों से ऑप्शन मांगा गया। प्रदेश के 1,17,521 कर्मचारियों ने कहा कि हमें जो है पुरानी पेंशन चाहिए। 1,17,521 कर्मचारियों ने कहा कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। 1,356 कर्मचारियों ने कहा कि हम जिस प्रणाली में चले हुए हैं हम उसी में चलेंगे। हम विरोध नहीं है कि वो 1,356 है सारे, लेकिन 1,17,000 कर्मचारी अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने ओपीएस में चलना है। अब अध्यक्ष महोदय, अब तक जो प्रणाली चल रही थी उसके तहत जो है पैसा जमा होता था, और उसमें राज्य सरकार भी पैसा डालती थी और कर्मचारी भी पैसा डालता था, और वो पैसा माननीय सदस्य 9242 करोड़ रुपया है जो केंद्र सरकार के पास जमा है, और इसमें 50% पैसा राज्य सरकार का है, 50% पैसा कर्मचारी के पास कर्मचारी का है, और ये केंद्र के पास जमा है। हम केंद्र से ये पैसा वापस मांगते हैं, तो केंद्र ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। उन्होंने कहीं बॉन्ड्स में कर दिया, कहीं कहीं कर दिया, इसलिए वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि ये पैसा है ही नहीं हमारा, ये पैसा है ही सेंटर का। पर आप बताएं, इन्होंने कहा सर, लेट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। अगर आपको लगेगी कि बात लॉजिकल नहीं है तो मैं आपकी बात पे आगे बढ़ने को I will allow the supplementary in any case. और अध्यक्ष महोदय, जो 9242 है वो सेंटर के पास जमा है। हम सेंटर पे लगातार बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें 50% पैसा राज्य ने जमा करवाया है और 50% कर्मचारियों का है, आप ये पैसा हमारा वापस करें, क्योंकि वो कर्मचारी जो है नई पेंशन के दायरे में आ गए, और जो उनका पैसा जमा है, 2 पेंशनें तो लग नहीं सकती, जो उनका पैसा जमा है वो राज्य कोष में आएगा। जब तक वो राज्य कोष में पैसा नहीं देंगे तो तब वो ओपीएस के पात्र नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये पैसा केंद्र को हमें देना है, और हम लगातार बात कर रहे हैं उनसे। दूसरा, केंद्र ने ये कर दिया कि अगर आपने ओपीएस लागू करनी है तो आपको कर्ज की सीमा घटा देंगे, और उन्होंने हमारे को 1700 करोड़ रुपए का उसमें कट लगा दिया।